हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि मालूम है, ध्यान रखेगा, आप लोगों के लिए ध्यान रखेगा, जो अभी जो चैप्टर बनाया जा रहा है ध्यान रखेगा वह है प्रोनाउन। चैप्टर का नाम क्या है? प्रोनाउन। आपको ये पहले से मालूम है, ध्यान रखेगा कि हम लोगों ने नाउन चैप्टर को खूबसूरत तरीके से हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया है, ध्यान रखेगा। अभी जो हम लोगों का चैप्टर चलने वाला ध्यान रखेगा जो प्रोनाउन है, ध्यान रखेगा, इससे पहले हम लोगों ने ग्रामर में POS यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि पहला सेक्शन था, उसके बाद हम लोगों ने फ्रेज एंड क्लाउज दूसरा सेक्शन, उसके बाद आता है नाउन जो कि तीसरा सेक्शन होने वाला है, और अब जाके हम लोग जो है चौथा सेक्शन इंग्लिश ग्रामर का बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर, खूबसूरत चैप्टर प्रोनाउन हम लोग शुरू करने वाले हैं, ध्यान रखेगा। तो सबसे पहले याद रखते हैं PRONOUN, इसका जो उच्चारण है यह उच्चारण प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। इसे कभी भी हम लोग प्रोनाउन नहीं पढ़ते हैं, इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वह प्रोनाउन है, प्रोनाउन इसका उच्चारण नहीं है, ध्यान रखेगा। अब इस वर्ड को समझते हैं, ध्यान रखेगा। इस वर्ड को आप समझे तो आपको मिलेगा प्रो प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन। प्रोनाउन को अगर दो भाग में हम लोग तोड़ते हैं, ध्यान रखेगा, तो हम लोगों को समझ में आता, ध्यान रखेगा, कि यह प्रो प्लस नाउन से बना, इसका उच्चारण प्रोनाउन, लेकिन जब तोड़ते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? प्रो और प्लस नाउन। अब प्रो के बारे में बात करते हैं, ध्यान रखेगा, इसके बारे में। तो प्रो का मीनिंग निकल के आता है फॉर से। किससे? फॉर से। या यू आप कह सकते हैं कि इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ। तो प्रो प्लस नाउन, इसका मतलब क्या हुआ? प्रो का मतलब ये ध्यान रखेगा फॉर, के लिए। किसके लिए? नाउन के लिए। इंस्टीड ऑफ, के बदले में। किसके बदले में? नाउन के बदले में। यानी यह जो ध्यान रखेगा फॉर जो है इसका मतलब क्या हुआ? एक्सचेंज, एक्सचेंज। किसको आप एक्सचेंज करते हैं? नाउन को। इंस्टीड ऑफ, जिसको हिंदी में कहते हैं के बदले में, तो किसके बदले में आएगा? ध्यान रखेगा, तो नाउन के बदले में। तो चाहे आप एक वर्ड लाएं जो नाउन को एक्सचेंज करे, यानी नाउन को हटा के वो अपनी जगह पे आ जाए, या आप कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं, ध्यान रखेगा, कि इंस्टीड ऑफ यानी नाउन के बदले में जो आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोनाउन कौन सा वर्ड है, ध्यान रखेगा, जो नाउन को रिप्लेस करेगा या नाउन के बदले में आएगा, ध्यान रखेगा। और प्रो का ध्यान रखेगा, PRO, प्रो, इसका एक मीनिंग जैसे आपको पता चला फॉर हो सकता है, इंस्टीड ऑफ भी आप इसे कह सकते, कोई शक नहीं। इसका एक और मीनिंग बहुत ही खूबसूरत मीनिंग आता है, ध्यान रखेगा, यानी कि जैसे कोई भी मान लेते प्लेयर है। अब एक प्लेयर होता है, ध्यान रखें, जिसकी अपनी हॉबी होती है कि हाँ मुझे खिलाड़ी बनना है, प्लेयर बनना है। लेकिन एक व्यक्ति होता है, ध्यान रखिए, जिसको प्लेयर होने से मतलब नहीं है, वो जो प्लेयर खिलाड़ी है उसको वो हॉबी के रूप में ना लेके उसको जॉब के रूप में लेता है। यानी कि जब आप अपनी हॉबी को जब आप अपने किसी भी काम को, वर्क को, ओके, जब आप हॉबी नहीं मानकर उसे आप जॉब मानते हैं, हॉबी ना मानकर क्या मानते हैं? जॉब मानते हैं, तो वैसे से हम लोग प्रो का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में देता हूं कि इफ ही वांट्स टू मेक सम मनी, इफ ही वांट्स टू मेक सम मनी, यदि वो कुछ मनी कमाना चाहता है, ध्यान रखेगा, ही शुड इफ ही वांट्स टू मेक सम मनी ही शुड गो प्रो। तो उसको कैसा होना चाहिए? प्रो होना चाहिए। प्रो का मतलब होता है, ध्यान रखेगा, उसे हॉबी ना मानकर आप उसे जॉब माने, ध्यान रखिएगा। तो इससे समझ में आता है प्रोनाउन में जो वर्ड छुपे हुए हैं, प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब होता है फॉर, एक्सचेंज, इंस्टीड ऑफ, के बदले में। और एक और मीनिंग आता है कि जब आप किसी काम को, ध्यान रखेगा, आप हॉबी ना मानकर आप उसे क्या मानते हैं? जॉब मानने का काम करते हैं, तो उसे भी हम लोग क्या करते हैं? उसे हम लोग प्रो कह सकते हैं, ध्यान रखेगा। अब आते ध्यान रख, पहले इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे इरेज करके ऑफिशियली मैं ध्यान रखेगा प्रोनाउन के एग्जांपल्स और उसकी नीड, उसकी रिक्वायरमेंट मैं आपको बताने वाला हूं। इसे नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए सेंटेंस लिखता हूं मैं फर्स्ट। जैसे लिख दिया गया कि राहुल इज अ प्लेयर, राहुल इज अ प्लेयर, फुल स्टॉप। दूसरा आते हैं, ध्यान रख, लिखा गया है कि राहुल इज
20 years old। ओके, पहला सेंटेंस है कि राहुल इज ए प्लेयर, राहुल एक प्लेयर है। फिर उसी में दूसरा सेंटेंस लिखा गया है कि राहुल इज 20 years old। अब यहां देख सकते हैं कि राहुल एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस, राहुल इज 20 years old यह भी एक सेंटेंस है। लेकिन अब दोनों सेंटेंस मिलकर एक पैराग्राफ बनाएगा। अब इस पैराग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर जो राहुल नाउन है, राहुल नाउन है, यहां पर भी राहुल क्या है, नाउन है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सर ये नाउन जो है ना, यानी राहुल जो है ये रिपीट हो गया। क्या हो गया, रिपीट। तो आप कह सकते हैं सर क्या रिपीट होना सही है? तो बिल्कुल रिपीट होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत तो नहीं है, लेकिन उसकी खूबसूरती कहीं ना कहीं ध्यान रखेगा, थोड़ी सी जो उसकी ब्यूटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई लड़का है, उसका नाम राघव है, अब उसको बार बार नाम लिया जाए, ओके, जैसे कहा जाएगा राघव बाजार जाओ तुम, राघव ओके घर का काम करो, राघव मम्मी बुला रही है, राघव बाइक लेके आओ, राघव कार लेके जाओ। तो जब आप किसी एक नाम को बार बार लेते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को इरिटेशन फील होता है कि नहीं मेरा नाम बार बार क्यों लिया जा रहा है। और साथ साथ ध्यान रखेगा, अब सपोज कीजिए जैसे होता है ध्यान रखेगा, हम लोग क्या करते हैं, जैसे बचपन में गाय पे ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है, काव पे, तो हम लोग 10 लाइन्स लिखते हैं बचपन में। ध्यान रखिएगा 10 लाइन से पुराना रहता है, कंप्लीट करना रहता है, ध्यान रखेगा। तो उसमें द काव द काव द काव द काव द काव लिख देते हैं। अब वो लिखना तो सही है, लेकिन जो पैराग्राफ है, जो स्टोरी है, उसकी ब्यूटी नहीं रही, उसकी खूबसूरती कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। तो उस खूबसूरती को वापस रिटेन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन। तो यहां पर इस सेंटेंस में थोड़ी सी खूबसूरती कम हो गई क्योंकि नाउन रिपीट हो गया, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोनाउन का। तो हटाते हैं, राहुल इज अ प्लेयर, राहुल इज अ प्लेयर, फुल स्टॉप। और यहां राहुल की जगह क्या लिखते हैं, ही, कि ही इज 20 years old। राहुल इज अ प्लेयर, ही इज 20 years old। तो यह जो वर्ड है ही, ये क्या हुआ है, नाउन का प्रो है, ये नाउन का क्या है, प्रो है। इसका मतलब ये क्या हुआ, प्रोनाउन। ये ही क्या है, प्रोनाउन निकल के आया। तो राहुल इज अ प्लेयर, फुल स्टॉप, उसके बाद क्या लिख दिया गया है, ही इज 20 years old। तो राहुल इज अ प्लेयर यह एक सेंटेंस है, ही इज 20 years old यह भी क्या एक सेंटेंस है। अब अगर मेरा माने, ध्यान रखेगा, थोड़ा आप मदद करें कि मैं चाहता हूं दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर दें, दोनों सेंटेंस को क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। चलिए ज्वाइन कर देते हैं। तो ऐसा मैं लिख सकता हूं कि राहुल इज अ प्लेयर, राहुल इज अ प्लेयर एंड ही इज 20 years old। राहुल इज ए प्लेयर, राहुल एक प्लेयर है, एंड ही इज 20 years old। तो एंड यहां पर क्या है, कंजंक्शन है, जो दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। ही क्या है, प्रोनाउन है, ही क्या है, प्रोनाउन। तो राहुल इज ए प्लेयर एंड ही इज 20 years old, तो एंड कंजंक्शन और ही क्या हुआ, प्रोनाउन। तो आप कह सकते सर इसमें कौन सी नई बात रही, आपने तो ज्यादा कुछ इसमें ऐड ही नहीं किया है, ध्यान। तो बिल्कुल मैंने ज्यादा कुछ अभी तक ऐड नहीं किया, ऐड तो अब होने वाला है, ध्यान रखेगा। अब मैं चाहता हूं, ध्यान रखेगा, यह जो हमने प्रोनाउन यूज किया, तो इस प्रोनाउन में क्या है, ध्यान रखेगा, प्रोनाउन यूज करने के बाद भी 2 सेंटेंस रहा। कितना सेंटेंसेस हैं, यहां पर 2 सेंटेंसेस हैं, 2 सेंटेंस। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर इसी प्रकार का प्रोनाउन अगर हम लोगों को पढ़ना रहता, हम लोग तो बहुत पहले इसके बारे में जानते हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है। ये जो कहने राहुल की जगह पे ही आता है, ये तुम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, और क्लास 8 क्लास 9 के बच्चे भी इस बात को जानते हैं, ध्यान रखेगा। तो हम लोग जो ये इस लेवल में है, जो कॉम्पिटिटिव फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखेगा, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, क्या इसी प्रकार की चीजों को पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसका लेवल हम लोग को अप करना है, नॉलेज में डेप्थ जाना है, गहराई, और लेवल क्या करना है, अपने आप को अप करना है, ध्यान रखेगा। तो करना क्या, ध्यान रखेगा, जैसे एंड और ही अभी तक क्या है, ध्यान रखेगा, कंजंक्शन प्रोनाउन है। अब एक स्टेटमेंट मैं इस प्रकार से लिख देता हूं कि राहुल इज द प्लेयर, राहुल इज द प्लेयर हु इज 20 years old, हु इज 20 years old। अब सोच के देखिए क्या सेंटेंस में कुछ बदलाव हुए हैं। राहुल इज द प्लेयर हु इज 20 years old, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, वो एक बार मुझे आप बताइए।
तो आप कह सकते हैं सर बिल्कुल सही सर, एक चीज तो बदला हुआ है, ध्यान रखिएगा, वो मैं आपको बता सकता हूं सर। क्या बता सकते हैं सर? यहां पर ये एंड कंजंक्शन और ही प्रोनाउन गायब है। राहुल इज प्लेयर यहां तक ठीक है, इज 20 ईयर्स ठीक है सर। यहां पर ये जो एंड कंजंक्शन है और यह जो प्रोनाउन है, इस दोनों के बदले में यहां पे कौन आया है? एक वर्ड आ चुका है, हु आ चुका है। क्लियर कि राहुल इज द प्लेयर हु इज 20 ईयर्स ओल्ड में यहां हु आ चुका है। ठीक है, आपने कहा सर आपने तो बहुत अच्छा सेंटेंस बना दिया, आपने कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों को गायब कर दिया और एक ही वर्ड आपने पुट कर दिया हु। और आप जो अलग यहां पे राहुल इज अ प्लेयर, राहुल इज 20 ईयर्स ओल्ड को हमने ज्वाइन किया एंड से, तो सेंटेंस बना राहुल इज अ प्लेयर एंड ही इज 20 ईयर्स ओल्ड। तो यहां पे सेंटेंस ज्वाइन तो हो गया, यानी जो 2 सेंटेंसेस था वो बन चुका अब 1 सेंटेंस, एक सेंटेंस बन चुका। लेकिन वही बात रही, ध्यान रखेगा, एंड ही इज 20 ईयर्स ओल्ड, ये तो नॉर्मल सा सेंटेंस है, कोई एक्स्ट्रा लेवल, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल का सेंटेंस तो आना चाहिए, तब न लगे कि हम लोग इस लेवल में हैं कि हाँ इंग्लिश के बारे में कुछ जानते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया राहुल इज द प्लेयर हु इज 20 ईयर्स ओल्ड। राहुल वही खिलाड़ी है जो 20 वर्ष का है। तो आप मुझे बताइए ये हु जो है ये किसके लिए आया हुआ है? ये द आर्टिकल प्लेयर क्या है? नाउन है। प्लेयर क्या है? ये नाउन है। तो ये हु किसके लिए आया हुआ है? इसी प्लेयर के लिए आया हुआ है, ध्यान रखेगा। हु किसके लिए आया हुआ है? इसी प्लेयर, यानी नाउन के बदले में आया है, तो प्रो प्लस नाउन यानी कि प्रोनाउन। तो हु क्या है? प्रोनाउन है। हु क्या है? प्रोनाउन। अब आप देखिए कि राहुल इज अ प्लेयर, राहुल इज 20 ईयर्स ओल्ड को हमने जब ज्वाइन किया, यहां पर भी ये 1 सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस यहां पर भी, ध्यान रखेगा। लेकिन आपको ये पता चल रहा होगा कि सेंटेंस किसमें खूबसूरती ज्यादा है। हम लोग जो प्रोनाउन यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं प्रोनाउन? एक तो नाउन को रिपीट होने से रोकने के लिए, दूसरा सेंटेंस जितना ज्यादा खूबसूरत बन सके इसका हम लोग ध्यान देना चाहते हैं। तो उसी खूबसूरती को बरकरार करने के लिए मैंने लिख दिया है कि राहुल इज द प्लेयर हु इज 20 ईयर्स ओल्ड। तो यहां पर हु क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्लियर? अब आप कह सकते हैं सर यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, सर यहां से भी कहीं जा सकता है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल जा सकता, अगर आप चाहो तो। कैसे चाहो? और ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। कैसे? तो मैं लास्ट सेंटेंस लिखता हूं कि राहुल, राहुल ओके 20 ईयर्स ओल्ड। राहुल, या ऐसा मैं लिख देता हूं, ध्यान रखें, राहुल द प्लेयर, राहुल द प्लेयर इज 20 ईयर्स ओल्ड, इज 20 ईयर्स ओल्ड। क्या बना सेंटेंस? राहुल, कौन राहुल? द प्लेयर, वो खिलाड़ी जो है वह 20 वर्ष का। अब देखो यह सेंटेंस कितना छोटा बन चुका है। मैंने अभी हाल फिलहाल आपको नाउन एपोजिशन टॉपिक मैंने नाउन में करवाया हुआ है। तो नाउन एपोजिशन या आप कहें एडजेक्टिव फ्रेज कर सकते, ध्यान रखिएगा। तो मैंने पूरी तरीके से सेंटेंस को शॉर्ट कर दिया कि राहुल इज द प्लेयर हु इज 20 ईयर्स ओल्ड को हमने सिर्फ क्या? राहुल। अब राहुल कौन है? द प्लेयर। राहुल कौन है? माय ब्रदर। राहुल कौन है? ध्यान रख, द मिनिस्टर। राहुल कौन है? द टीचर। राहुल कौन है? माय टीचर, योर टीचर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो राहुल द प्लेयर इज 20 ईयर्स ओल्ड। और सेंटेंस ये बिल्कुल, ये भी क्या हुआ? 1 सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है, ध्यान रखेगा। अब आप सोच के देखिए, ध्यान रखेगा, इस सेंटेंस जहां पर ज्वाइन किया था हम लोगों ने, एक सेंटेंस बनाया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वर्ड्स थे इसमें। इसमें कितने वर्ड हैं? 10 वर्ड्स इसमें दिया गया। ओके, इसमें आते हैं राहुल, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितना आया? 9 वर्ड्स इसमें आया हुआ है, 9 शब्द इसमें आया हुआ है। क्लियर? अब सोचिए, ध्यान रखिए, हम लोगों ने ज्वाइन किया, एक ज्वाइन करने का तरीका जहां 10 वर्ड, एक ज्वाइन करने का तरीका जहां पर 9 वर्ड्स है। अब यहां देखिए राहुल 1 2 3 4 5 6 7, यहां कितने वर्ड आ चुके हैं? 7 वर्ड्स। 10 वर्ड्स हम लोग कहां पहुंच चुके हैं? 7 वर्ड्स पे पहुंच चुके हैं। तो प्रोनाउन सिर्फ आपको, ये सिर्फ प्रोनाउन के बारे में नहीं बताता है, आपको कंजंक्शन के बारे में बताता है। हम लोगों ने 2 सेंटेंस को ज्वाइन भी तो किया, एंड से किया
हु से किया है, ध्यान रखेगा। नाउन एपोजिशन आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज आप कह सकते हैं, ध्यान रखेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सेंटेंस को ज्वाइन भी तो किया। तो प्रोनाउन में सिर्फ नाउन को रिप्लेस करना नहीं होता है, उसके जगह पे सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी प्रोनाउन आता है, ध्यान। और बहुत सारे ऐसे प्रोनाउन है, ध्यान रखिए, जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर सकता है और वो अपने सेंटेंस को क्या बना सकता है, ब्यूटीफुल बना सकता है। तो प्रोनाउन का काम क्या है, तो प्रोनाउन का काम होता है, ध्यान रखिएगा, नाउन के रिपीटेशन को रोकना। क्यों रोकना, उसकी ब्यूटी बनाए रखना, ब्यूटी बनाए। प्रोनाउन जो है सेंटेंस में ब्यूटी, उसकी खूबसूरती बनाए रखता है। ओके, दूसरी बात है वो सेंटेंस को छोटा कर देता है। पहला कि वह सेंटेंस की खूबसूरती बनाए रखता है, दूसरा ध्यान रखेगा वह सेंटेंस को क्या करता है, शॉर्ट भी करने का काम करता है, ध्यान रखेगा। और तीसरा बात, वो कहीं ना कहीं नाउन या प्रोनाउन को भी क्या करता है, रिपीटेशन से रोकता है। अब कहूंगा सर ये आपने क्या बोल दिया, आपने बोल दिया प्रोनाउन और जो नाउन और प्रोनाउन के रिपीटेशन को रोकता है। बिल्कुल हो सकता है, यहां देखिए, यहां ही प्रोनाउन था ना, ही प्रोनाउन था, मैंने इस ही प्रोनाउन को भी हटा के क्या लिख दिया है, हु। एक हम लोगों ने नाउन को हटा के प्रोनाउन लिखा, और एक सेंटेंस हमने इस प्रोनाउन को भी हटा के क्या कर दिया, एक और प्रोनाउन रख दिया है। तो नाउन प्रोनाउन जो है सिर्फ ये नाउन को रिप्लेस नहीं करता है, यह प्रोनाउन को भी रिप्लेस करने का काम कर सकता है, ध्यान रखेगा, बात समझे। तो प्रोनाउन चैप्टर में ध्यान रखेगा, इसको मैं इरेज करता हूं। ओके, इसे लिखिए पहले। चलिए इसे इरेज करता हूं, ध्यान रखेगा। चलिए अब आते हैं प्रोनाउन के डेफिनेशन के लिए को लेकर हम लोग बात करते हैं। इसका डेफिनेशन तो लिखा जा सकता है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन or a pronoun. Pronoun is a word that is used to replace a noun or a pronoun to make the sentence beautiful and short. ये हुआ प्रोनाउन का कंप्लीट डेफिनेशन। एक हम लोग हटा दिया जाता है, लेकिन डेफिनेशन वो नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, जो रटाया जाता है। डेफिनेशन तो ये बन सकता है, ध्यान रखिएगा, आप प्रोनाउन को कितने अच्छे तरीके से समझते हैं, क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, आपने उस टॉपिक से क्या लर्न किया, एक्सपीरियंस आपको कितना रहा। मैंने आपको प्रोनाउन का डेफिनेशन करवाने से पहले मैंने आपको एक पैराग्राफ पूरा सॉल्व करके दिया है, और उसमें बाकायदा आप कह सकते हैं हाँ सर प्रोनाउन एक वर्ड है दैट इज यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन, जो नाउन को भी रिप्लेस करता है, प्रोनाउन को भी रिप्लेस करता है, रिप्लेस करता है टू मेक द सेंटेंस, उस सेंटेंस को ब्यूटीफुल बनाने में और शॉर्ट यानी कि सुंदर बनाने में वो काम करता है, ध्यान रखेगा। तो पहला ध्यान रखेगा, stop the repetition of a noun or a pronoun, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को रिपीटेशन को रोकने के लिए। दूसरा, टू मेक द सेंटेंसेस ब्यूटीफुल, सेंटेंसेस को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। मेक द सेंटेंसेस, जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं उसको शॉर्ट, उसको छोटा करना, यह प्रोनाउन का काम होता है। नोट कर सकते हैं इसे।
मैं आपको अभी देता हूं, ध्यान रखिएगा, उसमें से आप उसी प्रकार से शॉर्ट करेंगे सेंटेंस को और ज्वाइन करने का काम करेंगे। चलिए देखते हैं। स्नेहा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। स्नेहा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। स्नेहा हैज 2 brothers and 1 sister. Sneha is a beautiful girl. Sneha has 2 brothers and 1 sister. Sneha's sister अब इस सेंटेंस में एक बार थोड़ा पार्टिसिपेटिव की चर्चा हो जाए। नाउन, वर्ब, आर्टिकल या फिर कहें एडजेक्टिव या फिर कहें डिटरमिनर, एडजेक्टिव में ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव, गर्ल नाउन, स्नेहा नाउन, हैज वर्ब, 2 एडजेक्टिव, ब्रदर्स नाउन एंड कंजंक्शन, 1 एडजेक्टिव, सिस्टर नाउन। स्नेहाज एडजेक्टिव, सिस्टर नाउन, इज वर्ब, ए एडजेक्टिव, डॉक्टर नाउन। तो यह एक सेंटेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच रहा। ये हम लोगों ने बहुत टाइम से किया भी नहीं था, तो मैंने सोचा रिवाइज हम लोग कर लेते, ध्यान रखिए रिवीजन भी हो गया। अब आते हैं हम लोग ओरिजिनल टॉपिक में कि सर इसमें जितने भी नाउन हैं उस नाउन को हटाएं कैसे, वो तो होना चाहिए। एक बार तो सोचकर आप देखिए, मैं भी थोड़ा थोड़ा सोचता हूं आप लोगों के साथ साथ, उसके बाद आप लोग भी सोचिए, दोनों मिलके देखते हैं, हम सब मिलके। चल तो सेंटेंस को जिस प्रकार बनाया जा सकता है, चलिए फर्स्ट आते हैं कि स्नेहा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, फुल स्टॉप। सबसे पहले यहां पे सिस्टर जो है, इसको देख लेते हैं। स्नेहा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहां स्नेहा अगर रोकना चाहें तो इसके लिए हम लोग सी का यूज कर सकते हैं कि सी हैज 2 ब्रदर्स, सी हैज 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। स्नेहा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, स्नेहा हैज 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। अब यहां पे स्नेहाज सिस्टर क्या कर सकते हैं, तो मैं फुल स्टॉप बात, यहां स्नेहाज जो है इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को गौर से देखें आप लोग, तो यह एडजेक्टिव है। स्नेहा नाम में अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, यानी किसका काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऐसे स्नेहा के लिए हम लोगों ने प्रोनाउन किसका यूज किया गया है, सी। उसी सी का अगर आप एडजेक्टिव वाला फॉर्म लेना चाहते हैं तो आप हर यूज करते हैं, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि हर सिस्टर इज ए डॉक्टर, हर सिस्टर इज अ डॉक्टर। सेंटेंस देखते हैं, स्नेहा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी हैज 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, हर सिस्टर इज अ डॉक्टर। तो यहां पर ये स्नेहा जो है नाउन, इसको हम लोगों ने सुधार दिया, सेंटेंस खूबसूरत तो बना, ध्यान रखेगा। यहां स्नेहा नाउन जो एडजेक्टिव था इसको भी हमने सुधार दिया, यानी यहां पर भी हम लोग का सेंटेंस खूबसूरत बन गया। लेकिन सर एक गलती, क्या गलती है सर, सिस्टर रिपीट हो रहा है, इसका भी कुछ कीजिए। तो चलिए इसका भी करते हैं। सेंटेंस लिखते हैं कि स्नेहा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, स्नेहा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी हैज 2 brothers, she has 2 brothers and 1 sister, 1 sister. Sneha is a beautiful girl, she has 2 brothers and 1 sister. अब यहां पे ये जो कहा गया हर सिस्टर, ओके, एक तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि एंड सी इज अ डॉक्टर, एंड सी इज अ डॉक्टर। तो हर सिस्टर को हमने हटाया, इस दोनों सेंटेंस को हम लोगों ने एंड कंजंक्शन से हम लोगों ने इसे ज्वाइन कर दिया, और सी हम लोगों ने एक प्रोनाउन रख दिया। तो अब आप देखें तो वह जो सिस्टर वर्ड था वह भी अब वहां पे नहीं है, यानी यह जो यहां पे नाउन था यह भी हट गया। तो सेंटेंस को हमने थोड़ा और खूबसूरत बनाया। पढ़ के देखते हैं, स्नेहा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी हैज 2 brothers and 1 sister एंड सी इज अ डॉक्टर। अब ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ें,
स्नेहा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, स्नेहा हैज 2 brothers and 1 sister, स्नेहा सिस्टर इज अ डॉक्टर। आप लोगों ने या हम लोगों ने 3 बार स्नेहा कहा, क्या ये पैराग्राफ सही बनता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, ये सेंटेंस सही हो सकता है लेकिन इसकी खूबसूरती कम है इसके मुकाबले, ये सही है। अब यहीं पे रुकना नहीं है, हाल फिलहाल में हमने ये भी देखा है कि हम लोगों ने एंड कंजंक्शन और प्रोनाउन को भी हटाया है। ये जो एंड कंजंक्शन और प्रोनाउन है ये भी हम लोगों ने हटाया है, तो वो तरीका भी अपनाते हैं। तो सेंटेंस बनता है कि स्नेहा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, स्नेहा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, शी हैज 2 brothers, she has 2 brothers and 1 sister, 1 sister। अब यहां पर ये कंजंक्शन प्रोनाउन दोनों हटा क्या लिख देते हैं? हु इज अ डॉक्टर, हु इज ए डॉक्टर। सेंटेंस कैसा है सो समझिए। स्नेहा एक ब्यूटीफुल गर्ल है, शी हैज 2 brothers and 1 sister, उसके 2 भाई और 1 बहन है, और बहन कौन है? हु इज अ डॉक्टर, जो एक डॉक्टर है। तो यहां पर हु भी क्या है? प्रोनाउन का ही काम कर रहा है। तो सेंटेंस देखिए किस प्रकार से हम लोगों ने तीनों सेंटेंस को, यहां ध्यान दें तो यहां 3 सेंटेंसेस हैं, 3 सेंटेंसेस, 3 सेंटेंस यहां पर दिया गया, यहां पर भी 3 सेंटेंसेस हैं, 3 सेंटेंस है। बस हम लोगों ने थोड़ा सेंटेंस को खूबसूरत अच्छा बनाया। यहां पर देख सकते हैं अब आपके पास 2 सेंटेंसेस हैं, सिर्फ 2 ही सेंटेंसेस हैं, क्योंकि हम लोगों ने कंजंक्शन एंड की वजह से वहां पर ज्वाइन कर दिया। यहां पर भी अभी तक आपको 2 सेंटेंसेस ही दिख रहे होंगे, 2 सेंटेंसेस ही दिख रहे होंगे। ओके, हम लोगों ने सेंटेंस थोड़ा और खूबसूरत बनाया, और कहीं ना कहीं इस सेंटेंस के मुकाबले इस सेंटेंस में वर्ड आपको कम दिखेगा। क्या दिखेगा? कम ही दिखेगा, ज्यादा आपको दिखने का मौका नहीं मिलेगा। अब यहां पे आते हैं, सर 2 सेंटेंस हो गए, 1 सेंटेंसेस इसे करके दिखाइए। कितना सेंटेंसेस? 1 सेंटेंसेस करके दिखाई दे, जरूर किया जाएगा। ओके, तो क्या कर सकते हैं? स्नेहा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। चलिए एक काम करते हैं, चलिए आते हैं, करना ही है, जितना सेंटेंस को खूबसूरत बना सके ध्यान रखेगा, हम लोगों को सब करना है। और ये याद रहे, ध्यान रखेगा, प्रोनाउन में ध्यान रखेगा, जब हम लोग काम कर रहे हैं सेंटेंस को शॉर्ट बना रहे हैं, प्रोनाउन नाउन के रिपीटेशन को रोक रहे हैं, प्रोनाउन का भी यूज करें, और सेंटेंस को हम लोग कैसा बना रहे हैं? शॉर्ट बनाने का, छोटा बनाने का ही हम लोग काम कर रहे हैं, ध्यान रखेगा। तो आप ये सोच सकते हैं सर प्रोनाउन के साथ साथ कहीं आप कंजंक्शन तो हमें पढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, प्रोनाउन के साथ आपको कंजंक्शन ही पढ़ना है, और कोई ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में ध्यान रखेगा, ये जो प्रोनाउन चैप्टर बनाया गया ये कंजंक्शन के बगैर हो ही नहीं सकता है, इसमें कंजंक्शन ही भरा पड़ा है, ध्यान रखेगा। तो आप कहेंगे सर ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं सर इसमें कंजंक्शन भी है। बिल्कुल है, क्योंकि प्रोनाउन का यूज ही किया जाता है सेंटेंस को शॉर्ट करने में। तो शॉर्ट कैसे करेंगे आप? कंजंक्शन के वजह से, फ्रेज के वजह से, क्लाउज के वजह से। तो प्रोनाउन में कंजंक्शन, फ्रेज, क्लाउज सब आने वाला है। तो वेट कीजिए, आपके प्रोनाउन का लेवल मैं ऊपर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा, और नॉलेज में डेप्थ कर दूंगा, गहराई में ले जाऊंगा। तो यहां तक आते हैं, कहते हैं स्नेहा, स्नेहा, इसको मैं 2 तरीके से ज्वाइन करता हूं। फर्स्ट वे, पहला तरीका, स्नेहा अ ब्यूटीफुल गर्ल, स्नेहा अ ब्यूटी। अब स्नेहा के बारे में मैंने एक इंफॉर्मेशन दे दिया, यानी एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहां जो पूरी रूप से स्नेहा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये पूरा एक सेंटेंस बन रहा था, हम लोगों ने इसे शॉर्ट करके क्या कर दिया? स्नेहा अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो सेंटेंस को हमने किस में बदल दिया? एडजेक्टिव फ्रेज में हम लोगों ने बदल दिया है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से इस सी को हटाइए, क्योंकि ये जो पूरा सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस हट चुका है, बस ये एडजेक्टिव फ्रेज आ चुका है। सी हटेगा क्योंकि स्नेहा सेंटेंस में सब्जेक्ट अभी तक यही है। ओके, अब सी हटेगा, हैज से लिखिए, स्नेहा अ ब्यूटीफुल गर्ल हैज 2 brothers, has 2 brothers and 1 sister, and 1 sister who is a doctor, who is a doctor, full stop। और अब आपको दिखेगा कि यहाँ पे 1 सेंटेंस है, एक सेंटेंस, यहाँ पे 2 सेंटेंस तो आपको कभी नहीं दिखेगा। नोट कीजिए, देखिए, चलिए तो आप यहां देख सकते हैं कि स्नेहा अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये एडजेक्टिव फ्रेज हम लोगों के लिए है, कोई शक नहीं। हैज 2 brothers and 1 sister who is a doctor,
और सेंटेंस क्या हो चुका है, वन सेंटेंस। वर्ड में काउंट करके आपको बताता हूं, ध्यान रखेगा। यहां आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सही था ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, सॉरी। इस सेंटेंसेस में टोटल 17 सेंटेंसेस हैं, सॉरी 17 वर्ड्स हैं, 17 वर्ड्स हैं। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर वे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसमें भी 17 वर्ड ही है, यानी यहाँ पर भी वर्ड्स सेम ही रहा। आगे देखते हैं, ध्यान रखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पर भी 17 वर्ड्स है। यानी अभी तक हम लोगों ने सेंटेंस की खूबसूरती तो ला रहे थे, ध्यान रखेगा, लेकिन वर्ड्स कम नहीं हो रहे हैं। आगे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर एक वर्ड कम हुआ, यानी 16 वर्ड्स यहाँ पर आए, एक वर्ड तो कम हुआ, अब सेंटेंस खूबसूरत भी बनता गया। आगे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे आया इस वन सेंटेंस में 14 वर्ड्स, यानी 3 वर्ड्स तो हम लोगों ने कम कर दिया, ध्यान रखेगा। तो अगर हम लोगों का मन हो, इस सेंटेंस को हम लोग फैला के ऐसा भी लिख सकते हैं और फैले हुए सेंटेंस को हम लोग छोटा भी कर सकते हैं, ध्यान रखेगा। इसी को हम लोग कहते हैं प्रेसिस राइटिंग, संक्षेपण कहते हैं कि भरे हुए पैराग्राफ को कैसे छोटा कर सकते हैं। और कभी कभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए देता है, ध्यान रखेगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में छोटा सा हिंट दे देगा, छोटा छोटा सा कहानी, और आपको फैला को उसे मतलब कीवर्ड्स आपको कहानी को दे देगा। फार्मर, 4 सन्स, मतलब कह देगा आपको अ रिवर, अ विलेज, फाइट बिटवीन ब्रदर्स, ओके, इस प्रकार के आपको कीवर्ड दे देंगे और आपको इसी कीवर्ड्स को पकड़कर सेंटेंस को लेंदी बनाना पड़ेगा। तो किसकी मदद लीजिएगा जी, प्रोनाउन की ही मदद लीजिएगा। और मैं उन सभी पैटर्न में आने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। जब मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं तो मैं छोड़ने वाला कुछ नहीं हूं, शेड्यूल वाइज सब कुछ चलेगा। थोड़ा सा हम लोगों का साथ दें, ध्यान रखिएगा, ओके, तो सही रहेगा। अब यहां पे ये फर्स्ट वे रहा, सेकेंड वे कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। सेकेंड वे, अब यहाँ पे सब्जेक्ट, इसका वर्ब कहाँ है, यहाँ पर ध्यान रखेगा। अब अगर मैं इसको दूसरे तरीके से मैं लिख देता हूं कि स्नेहा, ये जो आपने बाद लिखा है ना, इसको पहले लिखिए स्नेहा, यहां मैं लिखता हूं हु, स्नेहा हु हैज 2 brothers, स्नेहा हु हैज 2 brothers and 1 sister who is a doctor। अब ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो आप देख सकते हैं, स्नेहा हु हैज 2 brothers and 1 sister who is a doctor, okay, is a beautiful girl, is a beautiful girl। अब यहां जो ये इज वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां है, यहां पर है, ध्यान रखेगा। तो आप हमने क्या किया, बस उसी इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने क्या कर दिया, बदल दिया। इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं सर इसमें एक और दिक्कत है, सर हु रिपीट हो गया है। अगर हु रिपीट हो गया तो आप ये चाहें तो इस हु को हटा के आप चाहें डैट लिख सकते हैं, डैट इज ए डॉक्टर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम लोगों का प्रोनाउन सेक्शन है, ध्यान रखेगा, जिसमें हम लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़नी है। और प्रोनाउन के मदद ध्यान रखेगा, आप सेंटेंस मेकिंग कैसे बड़ा बना सकते हैं, छोटा बना सकते हैं, ध्यान रखेगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन को आप एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं। जब हम लोग कभी नॉवेल या बुक्स या कभी मान लेते हैं कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बहुत वर्ड के बाद फुल स्टॉप नजर आता है। तो कैसे आप लेंथी सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें आपके एक वर्ड सेंटेंस में, सेंटेंस एक लिखना चाहते तो उसमें 40 वर्ड्स हो। एक सेंटेंस लिख रहे हैं, 40 वर्ड के बाद फुल स्टॉप दे रहे हैं, 50 वर्ड के बाद फुल स्टॉप दे रहे हैं, 70 वर्ड्स का फुल, इवन 100 वर्ड्स के बाद भी आप फुल स्टॉप दे सकते हैं। किसकी मदद से, इसी प्रोनाउन की मदद से। और मैं आपको ये लिख के बताऊंगा कि मैं आपको एक सेंटेंस लिखूंगा, ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको 70 या 80 वर्ड से भी मैं ज्यादा आपको लिख दिखाऊंगा कि हाँ आप उस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल ये नोट कीजिए। और प्रोनाउन की क्लास में कितनी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, ये इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना वास्ट हम लोगों का प्रोनाउन होने वाला है। और फुल्ली कॉन्सेप्चुअल मेथोडोलॉजी के साथ कोई भी इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं होंगी। नोट कीजिए इसको।